हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ओके, उनके फर्स्ट इंप्रेशंस आपके लिए क्या थे और अभी क्या हैं। सो इट विल बी लाइक अ फर्स्ट इंप्रेशन वर्सेस नाउ। ये पर्सन पहले आपके बारे में जब आपको फर्स्ट टाइम मिले थे तो क्या सोचते थे, क्या सोच रहे थे, और अभी उनके थॉट्स कैसे चेंज हुए हैं या फिर सेम हैं। तो इस चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। सो इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सपोर्ट करना, वीडियो को सपोर्ट करना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। सो बिल्कुल कोई देरी ना करते हुए आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1, विच इज़ दिस कार्ड। ओके, दिस इज योर पाइल नंबर 1, दिस इज योर पाइल नंबर 2। ओके, तो अभी मैं इसको साइड बाय साइड रखूँगी, तो आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इज़ इट पाइल नंबर 1 और इज़ इट पाइल नंबर 2? पॉज द वीडियो और चूज़ करिए, मेडिटेट करिए कार्ड्स को देख के। अगर दोनों कार्ड आपको बुला रहे हैं तो दोनों वीडियो देख लीजिए। एंड yes, again, general reading, it might or might not resonate to you, so take only what fits. Do not force the reading on your situation. ओके गाइस, तो आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो पॉज करो और चूज़ करो। वी आर गोइंग टू गेट स्ट्रेट राइट इनटू द वीडियो विथ पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, अगर आपने चूज़ किया है ये कार्ड तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं ये पर्सन जिसके बारे में आप पूछ रहे हो वो आपको पहले कैसे व्यू करते थे और आपको अभी कैसे व्यू कर रहे हैं करेंटली। सो यस, लेट्स गेट सम क्लैरिटी ऑन दैट। ओके, सो लेट्स सी पाइल नंबर 1। पर्सन पहले कैसे व्यू करते थे, फर्स्ट इम्प्रेशंस। लेट्स सी द फर्स्ट इम्प्रेशंस ऑफ यू। फर्स्ट इम्प्रेशन, ओके। ओके, तो पाइल नंबर 1, मुझे लगता है कि आपके पर्सन, ये जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो, चाहे ये फ्रेंड है या फिर एक्स फ्रेंड है, चाहे आपका एक्स है, पास्ट है, प्रेजेंट है, जो भी है, ये पर्सन आपको फर्स्ट इम्प्रेशन में इनको लगता था कि आप बहुत रिजर्व्ड हो, बहुत सीक्रेटिव हो, बहुत मिस्टीरियस हो, आप आउटस्पोकन नहीं हो, आप काफ़ी सारी चीज़ें समझते हो, देखते हो, एनालाइज करते हो और अपने तक रखते हो। यू आर नॉट समवन जो आउटस्पोकन है, और काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी थी। मुझे लगता है पर्सन को बहुत मुश्किल लगी होगी आपको समझने के लिए, क्योंकि इनका फर्स्ट इंप्रेशन मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको लेके आप इतने आउटस्पोकन नहीं थे, या फिर आप इतने ज़्यादा आपने एनर्जीज अपनी एक्सपोज नहीं की थी इनको, मुझे लगता है। तो इनका मोस्टली इम्प्रेशन आपको लेके बहुत ही उनको लगता था कि आप बहुत मिस्टीरियस हो, बहुत शांत हो फॉर सम रीज़न। अगर आप बात भी करते थे, आई थिंक इनको लगता है कि काफ़ी सारा जो आपकी पर्सनालिटी है वो आप शो नहीं करते थे, या फिर आप काफ़ी चीज़ें अपने तक रखते थे। जो चीज़ आपको बोलनी है आप बोलते नहीं थे, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। लेकिन वो चीज़ आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाती थी, बिकॉज यहाँ पे मुझे एम्प्रेस कार्ड आया है। आई थिंक आप एक ऐसे इंसान लगते थे इस पर्सन को जो किसी से कॉम्पीट नहीं करता, जो किसी को किसी से बॉदर नहीं करता, वो अपने खुद के वर्ल्ड में रहता है। ओके, दिस माइट जस्ट बी अ कन्फर्मेशन। सो ये कैसा इंसान, ओके ये कैसा इंसान है जो जैसे जिसका कोई कंपटीशन नहीं है, जो किसी से compete नहीं करता, उनको अपना अपना पता है। ओके, यू आर नॉट समवन जो दूसरों की तरह गॉसिप करेगा। यू आर इन योर ओन वर्ल्ड, समथिंग अबाउट यू बीइंग इन योर ओन वर्ल्ड। आप कितने भी लोग के साथ बैठ जाओ, आपकी एक अलग दुनिया रहती थी, आप उसी दुनिया में यू आर क्वाइट सेपरेट, मतलब आप बहुत अलग।
इनको थोड़ा टाइम ज़रूर लगा होगा आपको जानने के लिए, बिकॉज़ मुझे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी इनको नहीं दी, या फिर आप बहुत क्लोज़्ड ऑफ एनर्जी में थे इनके साथ में, बहुत क्लोज़्ड ऑफ वाली फर्स्ट इंप्रेशन था कि आप ओपन नहीं हो इनसे कुछ भी चीज़ें स्टार्ट करने के लिए, बात करने के लिए, इनको जानने के लिए। इनको लगा कि आपको ज़्यादा इनको जानने की ज़रूरत नहीं है, यू आर गुड, जहाँ भी आप जो भी कर रहे हो आप अच्छे हो। सो दे डिड नॉट फील आपकी तरफ से कि आपको किसी की भी ज़रूरत है और उनकी भी कोई ज़रूरत है। इट इज़ लाइक दैट। आपकी बहुत ही डोंट केयर वाली एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, बहुत क्लोज्ड ऑफ, ओपन नहीं हो आप। एंड बट कहीं ना कहीं ये चीज़, पर आप अपने क्लोज्ड वंस, अगर हो सकता है अगर इस पर्सन ने आपको आपकी फैमिली के साथ देखा हो या अपने फ्रेंड्स के साथ देखा हो, या कोई आपके इंटरेक्शन देखे हो दूसरे लोग के साथ में, जो भी तरीके का नेचर आपका सामने आया इस पर्सन ने जो देखा, वो चीज़ उन्हें बहुत पसंद आई। मुझे मून की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है। मुझे लगता है बहुत डिवाइन फेमिनाइन हो, आप मेल भी हो तो भी आप में बहुत डिवाइन फेमिनाइन क्वालिटीज़ है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक बहुत ही नर्चरिंग और बहुत ही प्यारी वाली एनर्जी है, बिकॉज एम्प्रेस बहुत प्यारा कार्ड है और बहुत डिवाइन फेमिनाइन वाला कार्ड है। आई फील आप जो भी हो, आपने एक डिवाइन फेमिनाइन वाला ऑरा इस पर्सन को दिया, इवन इफ विद द क्लोज्ड ऑफ एनर्जीज। मुझे लगता है ये चीज़ इनके लिए बहुत प्लस साइन था कि आप एक बहुत ही डिफरेंट फीमेल हो या डिफरेंट मेल हो, जो काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, ट्रस्टवर्दी और बहुत ही मदर लाइक, बहुत ही मदर फादर वाली एनर्जी, बहुत ही लाइक अ फैमिली। यू आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड। हो सकता है इस पर्सन को लगा हो कि आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड हो, आप अपने अपने लोगों को, क्लोज्ड बाय लोगों को बहुत नर्चर करते हो, केयर करते हो, सपोर्ट करते हो, गाइड करते हो। बट उसी जगह पे जो बाहर से आता है या फिर कोई आउट ऑफ द पिक्चर आपके लाइफ में आता है, तो उनको ट्रस्ट करने में आप थोड़ा टाइम लेते हो, उनके साथ में आप थोड़े क्लोज्ड ऑफ इंट्रोवर्ट टाइप के होते हो। लेकिन उन्होंने हो सकता है कोई सेटिंग में आपको देखा हो जहाँ पे आपके इंटरेक्शंस हो रहे हैं या फिर आप इंटरेक्ट कर रहे हो, और वो चीज़ ने इनका पर्सपेक्टिव और ओपन कर दिया, जहाँ पे इनको लगा कि आप बहुत ही नर्चरिंग और केयरिंग और सपोर्टिंग हो। कि ये पर्सन का फर्स्ट इंप्रेशन यही था, लेकिन उसके साथ साथ में आप बहुत क्लोज्ड ऑफ भी हो। आप अपनी एनर्जी ऐसे ही ईजिली किसी को नहीं देते हो, लेकिन आप में ये साइड है जो इनको सबसे ज़्यादा पसंद आया था। और ये फर्स्ट इंप्रेशन में ही एक एम्प्रेस वाली एनर्जी आना बहुत प्लस साइन है मुझे लगता है, क्योंकि ये पर्सन को लगा कि यू कैन बी अ परफेक्ट मदर, वाइफ, अगर आप मेल हो तो हस्बैंड, एंड हस्बैंड विथ वेरी जेंटल क्वालिटी, विथ वेरी नर्चरिंग काइंड ऑफ एनर्जी, जो एक इंसान को खुश रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशेंट है। समथिंग अबाउट फैमिली, सोशल गैदरिंग, इंटरेक्शंस, फ्रेंड्स, इन्होंने कोई तो सेटिंग में आपको देखा जहाँ पे आपको एक केयरिंग नेचर आया या फिर इनको एक केयरिंग इंप्रेशन आया कि आप अच्छे हो इन टर्म्स ऑफ लाइक आप सपोर्टिव हो, आप ब्यूटीफुल भी बहुत लगे इस पर्सन को। ये पर्सन हो सकता है फर्स्ट साइट में ही कहीं ना कहीं, अगर आपको रोमांटिक इंटरेस्ट के बारे में पूछ रहे हो, आई थिंक ये पर्सन फर्स्ट साइट में ही कहीं ना कहीं इनको आपके लिए फीलिंग्स आ गई थी, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ वेरी डिवाइन एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन टू बी एग्जैक्ट। ओके, अगर आप मैस्कुलाइन भी हो तो मुझे लगता है कि जेंटलनेस ही है जो आपकी फीमेल पार्टनर को अट्रैक्ट कर किया होगा ये काइंड ऑफ एनर्जी ने। फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो डेफिनेटली व्यूइंग यू एज अ फेमिनाइन एनर्जी। विद दैट, बट आप क्लोज्ड ऑफ हो, देर इज समथिंग अबाउट बीइंग क्लोज्ड ऑफ ऑल्सो। आप ये एनर्जी सबको नहीं दोगे, इवन इफ यू हैव अ लॉट टू प्रोवाइड। अगर आप में वो प्यार, सपोर्ट, काइंडनेस है, आप वो चीज़ ऐसे ही किसी को नहीं दोगे। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग जो उनको पसंद आई थी। यू हैव बाउंड्रीज ऑल्सो, बट आप इनको थोड़े से इंट्रोवर्टेड भी लगते हो, बट नॉट विद अ सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल। इट इज़ लाइक दैट। ओके, हो सकता है ये पर्सन को फर्स्ट टाइम देख के आपको लगा हो कि आप सैड, अपसेट हो, ऐसा कुछ, बिकॉज आपकी एनर्जी इतनी क्लोज्ड ऑफ थी। बट जब इस पर्सन ने आपको थोड़े और डिफरेंट सेटिंग में देखा तो इनको आपका अलग ही पिक्चर आया, एंड दे सॉ हाउ एक्साइटेड एंड फनी यू आर। तो दो इंप्रेशन आ रहे हैं मुझे फर्स्ट इंप्रेशन में। एक इंप्रेशन है जो बहुत सैड, जैसे कि आपको कुछ हुआ है, आप मतलब थोड़े से बहुत ज़्यादा ही क्लोज्ड ऑफ लग रहे हो मुझे। जब आप इस पर्सन को फर्स्ट टाइम मिले थे, मे बी आप इतने ज़्यादा ओपन नहीं थे, और ये चीज़ उन्होंने सेंस कर ली। उनको लगा कि आप कोई चीज़ से गुजर रहे हो या फिर कुछ सैड वगैरह हो। लेकिन जब इन्होंने आपको दूसरे सेटिंग में देखा तो उनको आपका दूसरा साइड दिखा, जहाँ पे आप बहुत एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, सपोर्टेड थे। तो वो चीज़ ने इंस्टेंटली इनको अट्रैक्ट किया, बिकॉज ये दोनों चीज़ें इनको पसंद आती है लोगों में। So now let's see more what else. Okay, हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना, फर्स्ट इंप्रेशन में इस पर्सन को लगा हो सकता है कि आप
में कुछ गड़बड़ है। इट इज़ लाइक आप कोई चीज़ से गुजर रहे हो, कोई दौर से गुजर रहे हो, आप खुश नहीं हो, आप सैड हो, ऐसी कोई इंप्रेशन आई होगी इनको, या फिर इन्होंने ऐसा कुछ सुना होगा आपके बारे में। देयर इज समथिंग जो फर्स्ट इंप्रेशन में इनको लगा कि आप बहुत अपने में हो। इट इज़ लाइक आप बहुत अपने में हो। या जैसे आपका कोई एंडिंग हुआ है किसी के साथ में, ये पर्सन एज्यूम बहुत कर रहे थे आपके बारे में, क्योंकि ये आपको इतना ब्यूटीफुल वगैरह अट्रैक्टिव मान रहे थे, तो थोड़े एजम्पशंस भी कर रहे थे मे बी कि आप अभी कोई चीज़ से निकल के आए हो, या फिर आप अभी कोई चीज़ एंड करके आए हो। इट इज़ लाइक ऑल ऑफ दैट थिंग। या मुझे आपकी एनर्जी, इनको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई सफरिंग की एनर्जी दिख रही है मुझे। लाइक यू आर, या आप में कहीं ना कहीं, मैंने वही कहा ना कि आप में एक नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी बहुत थी। अगर ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, जहाँ पे कोई मेल की आप बात कर रहे हो कि वो आपको कैसे देख रहा था फर्स्ट इंप्रेशन में, आई फील मोर लाइक अ मदर एनर्जी, जो एक बच्चे का ध्यान रख सकती है, एक चाइल्ड का ध्यान रख सकती है, जो एक वाइफ बन सकती है। फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत क्लियर था। आई थिंक यहाँ दोनों कार्ड में एक मदर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो आई थिंक यस, जो एक लॉन्ग टर्म पार्टनर बन सकता है या बन सकती है। ओके, चांसेस आर कि पर्सन ने आपको अपने फ्यूचर स्पाउस जैसा इमेजिन किया। अगर इनका कोई भी इमेज था अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके, तो वो चीज़ आपको देखने के बाद और स्ट्रांग हो गई, एज इफ़ यू आर द पर्सन। ऑल्सो एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन में इस पर्सन को आपकी केयर करने का मन किया। मे बी आप एक बहुत ही साइलेंट मोड पे थे, या फिर बहुत इंट्रोवर्टेड मोड पे थे, या फिर आपको देख के उन्होंने कुछ अज्यूम किया कि इनको आपकी उनका केयरिंग जाग गया आपको लेके फर्स्ट साइट में ही। आई थिंक ये पर्सन को फर्स्ट साइट में ही आपका आपको लेके कहीं ना कहीं ध्यान रखने वाली एनर्जी, मतलब एक केयर और नर्चरिंग उनके अंदर से भी आया। मे बी यू गाइज हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ओके, यू सीम्ड डिफरेंट बहुत ज़्यादा। इवन इफ फर्स्ट इंप्रेशन में आप क्लोज्ड ऑफ बहुत ज़्यादा लग रहे थे, उसके साथ ही साथ मुझे लगता है आपके अंदर एक इनोसेंट जो गुड नेचर था ना, ये पर्सन को दिख गया, विच वॉज वेरी अट्रैक्टिव टू दैम। ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, आई थिंक वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक ये पर्सन को आपके ऊपर ना कुछ कलर्स है जो बहुत खूबसूरत लगेंगे। वन ऑफ देम इज़ ब्लू, डार्क ब्लू, एंड पर्पलिश लैवेंडर कलर जो है बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। आई थिंक इफ़ यू वेयर दोज कलर्स, दिस पर्सन वुड डेफिनेटली लव इट। आई थिंक आपका एक स्किन कम्प्लेक्शन है जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। योर हेयर इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव। आई थिंक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है फर्स्ट गो में ही। या तो दैट इज़ देयर। व्हाट एल्स? स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा वही मुझे फीलिंग आ रही है कि देर वॉज अ फीलिंग ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनाइन। इस पर्सन को अज्यूम किया हो सकता है इन्होंने कि आप कोई बुरी चीज़ से निकल के आए हो, या फिर आप बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान, इनको आप बहुत कॉन्फिडेंट लगे फर्स्ट इंप्रेशन में, बट उसके साथ ही साथ अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करते हुए। एंड आप ईजिली इनको भाव नहीं दे रहे थे, या फिर ईजिली कुछ ईजी नहीं था इनके लिए आपसे कनेक्ट करना। फर्स्ट इंप्रेशन आई डू नॉट बिलीव कि ये पर्सन के लिए ईजी रहा होगा आपसे कनेक्ट करना, बात करना, ये सारी चीज़। अगर ये चीज़ स्मूथ हुई है आपके लिए तो मे बी आपका पाइल डिफरेंट है, बट मुझे लग रहा है कि ये पाइल के साथ में कि इस पर्सन के लिए आसान नहीं रहा होगा आपके तरफ आना, बिकॉज आपका इतना ही स्ट्रॉन्ग ऑरा था, और साथ साथ में इतना क्लोज्ड ऑफ थे आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ में और अपनी अट्रैक्शन के साथ में। ये पर्सन हो सकता है थोड़ा डर गया होगा आपकी ऑरा से। इट इज़ वेरी इजी कि यहाँ पे ज़्यादा बातचीत भी नहीं हुई होगी ये पाइल वालों के साथ में। जैसे जस्ट स्ट्रिक्टनेस, एक स्ट्रिक्टनेस है, ब्यूटीफुल जस्ट द वे यू आर। मैंने कहा ना, ये जो भी इंसान है इनको आप फर्स्ट इम्प्रेशन में ही दे सॉ यू एज अ फ्यूचर स्पाउस। उसके साथ ही साथ इनको आप बहुत ब्यूटीफुल लगे थे। आई थिंक अट्रैक्शन फर्स्ट इम्प्रेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। द अट्रैक्शन वॉज देयर, बट यू डोंट फील गुड इनफ ये पर्सन को। लेकिन ये जो चीज़ थी ना, आपकी कॉन्फिडेंट नेचर, ब्यूटीफुल एनर्जी, आपका लुक इतना खूबसूरत था, तो इस वजह से काफ़ी बार इस पर्सन को अपने अंदर बहुत डर लग रहा था आपको अप्रोच करने से, या फिर उनको अपने अंदर बहुत इनसिक्योरिटी हो रही थी ये फर्स्ट इंप्रेशन में, क्योंकि आपको वो ऐसे देख रहे थे, बट आप
कहीं ना कहीं वो चीज़ रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे थे, उनको लगा कि वाई वुड यू बी इवन इंटरेस्टेड इन देम, आप उनसे बात भी क्यों करोगे। सो इट वॉज़ लाइक दीज थाट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो मुझे नहीं लगता फर्स्ट इंप्रेशन में कि कुछ ज़्यादा कुछ हुआ होगा, बट यू मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इम्प्रेशन, लेट मी जस्ट टेल यू। आपके लुक से, आपके पर्सनालिटी से, कैरेक्टर से, आई थिंक आपने कहीं ना कहीं पर्सन को अपने बारे में थोड़ा बुरा फील कराया हो सकता है, बिकॉज आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। ओ माई गॉड। ओके, तो यस, ओवरऑल मुझे लगता है कि जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो, ये पर्सन वो बहुत इम्प्रेस था आपसे, आपकी पर्सनालिटी से, मोस्टली आपके लुक से और नेचर से। इस पर्सन ने हो सकता है आपको दो डिफरेंट सेटिंग में देखा हो, और दो डिफरेंट सेटिंग में आपको दो डिफरेंट इम्प्रेशन उनके आपके बारे में हो। एक सेटिंग में अलग इम्प्रेशन है, दूसरे सेटिंग में अलग इम्प्रेशन है, दो अलग प्लेसेस पे आप मिले हो सकते हो इस पर्सन को। तो फिर यस, इन्होंने फर्स्ट लुक में ही कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें अज्यूम की, गेस की, बिकॉज आपकी तरफ से इतना कुछ नहीं आ रहा था, आपकी तरफ से आप इतने स्पोकन नहीं थे इस पर्सन के हाथ में, इतनी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग मुझे दिख नहीं रही आप दोनों की होते हुए यहाँ पे। बट जितना वो एज्यूम कर सकते, जितना वो समझ सकते थे आपके बारे में, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें समझी फर्स्ट इंप्रेशन में। नाउ लेट्स सी व्हाट वर दे फीलिंग। अफ्रेड, मैं वही बोल रही हूँ, आई थिंक ये जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो, उनका फर्स्ट इंप्रेशन या आपको देख के पहली बार बहुत डरे हुए हो सकते हैं, बिकॉज दे बिलीव्ड कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत स्ट्रांग हो, वही सारी चीज़ें। तो इनको अपने बारे में इतना नहीं लग रहा था, तो ये हो सकता है आपको अप्रोच नहीं कर पाए। इवन इफ़ आप क्लोज्ड ऑफ नहीं थे आपके हिसाब से, ये पर्सन ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज वो बहुत डरे हुए थे। इनको लगा होगा कि यू माइट नॉट टॉक टू देम, या फिर ऐसा कुछ। ओके, बट दे वर स्टिल होपफुल कि यू नो कुछ होगा या फिर कुछ हो सकता है। दे वर एक्साइटेड अ लॉट। ओके, नाउ लेट्स सी मोर फर्स्ट इम्प्रेशंस। यस, मुझे बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन फैंटेसी आ रही है। मुझे लगता है पर्सन फर्स्ट इंप्रेशन में आपके बारे में फैंटेसाइज कर रहे थे आपको लेके बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा फ्यूचर की एनर्जी आ रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये आपको फ्यूचर में अपने प्लेस करना चाहते थे, या फिर वो कुछ तो इमेजिन कर रहे थे आपके साथ में फ्यूचर। मतलब दे वर हाईली इम्प्रेस्ड विथ यू। जो भी इंसान है वो वॉज हाईली इम्प्रेस्ड विथ यू। मे बी आपने ऐसा कुछ अपीयरेंस किया होगा, डाला होगा, या फिर आप कुछ तो ऐसी चीज़ आपके पास होगी जो इनको बहुत इम्प्रेसिव लगी। कुड बी इन अ वर्क सेटिंग, या फिर कोई काम के प्लेस में हो सकता है आप लोग मिले हो, या फिर समथिंग अबाउट आपका लुक, पर्सनालिटी, और कुछ तो मटीरियलिस्टिक वेल्थ और स्मार्टनेस। कोई तो चीज़ ने इस पर्सन को ऑफ द रूफ बहुत इम्प्रेस किया। ओके, बट ये पर्सन अपने जितना वो आपसे इम्प्रेस हो रहे थे, उतना ही वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे थे फर्स्ट इम्प्रेशन में। लेट्स सी मोर, व्हाट वाज द फर्स्ट इम्प्रेशन। Yes, like you are very divine, very beautiful energies. I think, oh my god, ये पर्सन डेफिनेटली आपको अपने लाइफ में परमानेंटली रखना चाहते थे। परमानेंटली, इट इज़ लाइक आप, लाइक दे आर द बीस्ट एंड यू आर द ब्यूटी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मुझे लगता है इधर जेंडर की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप मेल भी देख रहे हो, फीमेल भी देख रहे हो, उनको ऐसा लगा हो सकता है कि वो एक बीस्ट है और आप एक ब्यूटी हो। ओके, दैट वॉज द फर्स्ट इम्प्रेशन। इफ़ आई सम इट अप, पूरी तरीके से कंक्लूड करूँ तो यही दिख रहा है मुझे। ओह माई गॉड, सो ब्यूटिफुल, लाइक दे फेल्ट सो होपफुल कि फाइनली माई टाइप। अगर ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है, आई जस्ट हैव टू से व्हाट एन इम्प्रेशन। हो सकता है आपने कुछ किया ही ना हो सकता है आप सिर्फ चुपचाप बैठे हो किसी कोने में, कहाँ भी। हो सकता है आपने कम्युनिकेट भी ना किया हो सकता है आप अनकॉन्शियस हो, बट आपने फिर भी कहीं ना कहीं ये पर्सन को इम्प्रेस कर दिया। आई थिंक योर एग्जिस्टेंस, कि आप एग्जिस्ट कर रहे थे वो जगह पे, वॉज इनफ टू इम्प्रेस दिस पर्सन। आई थिंक दिस पर्सन इज हेड ओवर हील्स फॉर यू। आपका एग्जिस्टेंस इनफ था। ओ माई गॉड, सो मच लस्ट, पैशन, अट्रैक्शन, ओ माई गॉड।
high attraction, high attraction for this file. I think ये person फर्स्ट इम्प्रेशन में फ्लैट हो गए थे. मेरी एनर्जी कितनी शिफ्ट हो रही है. ओके मेरे आंखों में पानी आ रहा है बिकॉज आई कैन सेंस द अट्रैक्शन. मेरे को वो फायर लिटरली फील हो रही है. वेरी एक्साइटेड एनर्जी. वही मैं एनर्जी कैच कर रही हूँ. मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लग रही है. मेरे आंखों में भी पानी आ रहा है. इट इज़ लाइक ये पर्सन बहुत होपफुल फील कर रहे थे आपके साथ. इवन इफ वो अपने आप को एज अ बीस्ट देख रहे थे और आपको एज अ ब्यूटी. बट ओके दे कांट हैव यू. इट वॉज लाइक इनको लगा हो सकता है कि ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है बिकॉज यू आर सो ब्यूटिफुल. आई थिंक आपकी ब्यूटी ने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा क्रेजी कर दिया. मे बी इस पर्सन ने हो सकता है आपको इम्प्रेस करने के लिए थोड़ी हरकतें भी की हो या फिर अपने आप को थोड़ा पीपल प्लीजर होता है ना. कोई इंसान किसी को पसंद करता है तो उसके जैसे बिहेव करने की कोशिश करता है. तो हो सकता है आफ्टर सम इंटरेक्शन अगर आपने नोटिस किया ये पर्सन थोड़ा आप जैसे बिहेव कर रहा है फिर आपको जो पसंद है हाँ मुझे भी ये पसंद है या मतलब ऐसा थोड़ा पीपल प्लीजिंग नेचर इनका बाहर आया होगा. अगर आपने इनसे कम्युनिकेशन की, अगर आपने इनसे बातचीत की वो इवेंट पे या फिर नेक्स्ट इवेंट पे, इस पर्सन ने ज़रूर कोशिश की होगी आपको आपके जैसा दिखाने के लिए कि आपको वो पसंद आए. यू नो बहुत ज़्यादा एक एडजस्टमेंट दिख रही है. हो सकता है पीपल प्लीजिंग बिहेवियर में चले गए हो आपके साथ में. हाँ अगर आपको चाइनीज़ पसंद, सपोजिंग अगर आपको चाइनीज़ पसंद है तो हाँ मुझे चाइनीज़ और पसंद है. मतलब चाइनीज़ तो मेरा सबसे फेवरेट चीज़ है. इट इज़ लाइक दैट. हो सकता है इन्होंने आपसे बात करते वक्त थोड़ी ऐसी चीज़ें बोली हो जो इन्हें पसंद नहीं है बट आपको दिखाने के लिए उन्होंने बोली हो ताकि आप इम्प्रेस हो जाओ उनसे. इट इज़ लाइक दैट. वो बहुत ट्राई हार्ड करेंगे इसके बाद में. फर्स्ट इंप्रेशन के बाद में इन्होंने बहुत हार्ड ट्राई किया होगा कि वो आपको बताए कि वो कितने आप जैसे है. समथिंग लाइक दैट. आई डोंट नो. ओह गॉड बहुत मुश्किल होगा इस पर्सन को आपको अप्रोच करना. यू आर लाइक परफेक्ट. परफेक्शन इज देयर फर्स्ट इम्प्रेशन. इस इंसान का फर्स्ट इम्प्रेशन था कि आप बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट हो. यू हैव एवरीथिंग. यू हैव वेल्थ, मनी, इंटेलिजेंस, ब्यूटी, अट्रैक्शन. यू आर परफेक्ट. यू आर परफेक्ट. पाइल नंबर 1 फर्स्ट इम्प्रेशंस. एंगेजमेंट. मैंने वही कहा ना कि पर्सन को लॉन्ग टर्म्स के प्लान आपके साथ बनाने का मन कर रहा था. ये फैंटेसाइज कर रहे थे चीज़ों के बारे में. फर्स्ट इम्प्रेशन में ही एंगेजमेंट आया. एंड द केमिस्ट्री, लुक एट द केमिस्ट्री. सो गुड, सो गुड. एंगेजमेंट एंड केमिस्ट्री केम आउट फॉर फर्स्ट इम्प्रेशंस. इट इज़ लाइक एंड वेडिंग. सी मैंने कहा ना कहीं ये पर्सन आपको फ्यूचर में देख रहे थे. फ्यूचर में आपको प्लेस कर रहे थे बार बार अपने इन द फर्स्ट साइट. वेरी गुड, वेरी गुड. तो ये आपका फर्स्ट इम्प्रेशन था. अब हम चलते हैं नाव पे कि वो अभी आपको कैसे व्यू करते हैं. लेट्स गो. ओके पाइल नंबर 1 हमने तो देख लिया कि फर्स्ट इम्प्रेशन इस पर्सन के क्या थे आपको लेके. अब देखते हैं कि इस पर्सन के करंट इम्प्रेशंस आपको लेके क्या है इस वक्त पे. Current impressions. Interesting. मुझे लगता है कि पर्सन को लगता है कि कभी कभी आप इन्हें हर्ट करते हो या फिर आप बहुत इनके लाइकिंग से ज़्यादा ऑनेस्ट हो, बहुत ज़्यादा फेयर हो.
वो जैसे आपको ट्रीट करेंगे आप उन्हें वैसा ट्रीट करोगे, और वो जितना फेयर है, इट इज़ राइट, अगर कोई आपको गलत तरीके से ट्रीट कर रहा है आप उनको वैसा ट्रीटमेंट वापस ही दोगे। आप कुछ महान इंसान नहीं हो, आप मदर इंडिया नहीं हो, बट कहीं ना कहीं आपका ये जो नेचर है ना, इस पर्सन को हर्ट करता है। आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एथिक है, या आपकी पर्सनालिटी में कुछ तो एक चीज़ है कि आप ये चीज़ सहते नहीं हो, और ये चीज़ के बाद आप क्विट कर देते हो, या फिर आप सहते नहीं हो। आपका ये जो लो टॉलरेंस है ना, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा बॉदर करता है, क्योंकि मे बी पर्सन को हैबिट हो कि लोग लोग चीज़ें संभालते हैं, सहते हैं, लेकिन आप सहते नहीं हो, आप सहते नहीं हो। आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस है कि मतलब मेरे साथ मैं इतना गलत लूँगी, उसके आगे नहीं लूँगी या लूँगा। आपका ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं करंट एनर्जीज में जो मैं देख पा रही हूँ पर्सन का इंप्रेशन आपको लेके, आप ऐसे हो, ये आपकी पर्सनैलिटी है। आप एक स्ट्रॉन्ग लीब्रा हो सकते हो, या टॉरस हो सकते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थ साइन हो सकते हो, एयर साइन हो सकते हो, लेकिन आपका ये जो, और कैप्रिकॉर्न भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो ये जो है आपका नेचर, क्योंकि वो ऐसे नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ही मतलब वो ज़्यादा सीरियस नहीं है, और आप बहुत ज़्यादा सीरियस उनको ऐसे लगता है, और आप बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज ड्रॉ कर देते हो, आप बहुत ज़्यादा वॉल्स बिल्ड करके रखते हो, आप उनको अपने आप को और ज़्यादा जानने नहीं देते हो, और आप उनको दूर रखते हो, उनको ऐसे लगता है। ओके, और ये चीज़ उनको हर्ट करती है। उनको कहीं ना कहीं भी आपकी पर्सनैलिटी जो नर्चरिंग, केयरिंग, अनकंडीशनल लगती थी, वो अभी भी लगती है, लेकिन वो ऐसा नहीं है जो फर्स्ट इम्प्रेशन में मुझे आया था। इट इज़ लाइक आप प्यार देते हो, आप लव, केयर, अफेक्शन, टाइम देते हो, लेकिन आपको पता है कि वो आप कैसे लो भी, मतलब वो आप सिर्फ दे दोगे नहीं, मतलब आप अनकंडीशनल बेवकूफ़ नहीं हो, आप बहुत, आप में स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस भी है, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं लोगे। और जब आप वही चीज़ इनको वापस देते हो, आई थिंक उनसे होता नहीं है, समथिंग लाइक दैट। मेरे को यही लग रहा है कि जब मे बी आपने कभी भी इस पर्सन के अगेंस्ट अगर उन्होंने कुछ हरकत की है, और आप सेम हरकत कर रहे हो उनके साथ, तो ये उनको सहा नहीं जाएगा। तो ये आपको करंटली थोड़ी सी टॉक्सिक एनर्जी में देख रहे हैं। टॉक्सिक इन द सेंस कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये मुझे हर्ट कर रहा है। ओके, समथिंग लाइक दैट, ऐसी कोई इंप्रेशन है अभी करंटली कि आपकी वो जो आपका एथिक और पर्सनालिटी आपको बहुत अट्रैक्टिव भी बनाता है, बट उसी के साथ में ये पर्सन को हर्ट भी कर रहा है। तो इस वजह से ये पर्सन वो चीज़ को हर्टफुली ले रहे हैं, बहुत सेंसिटिव होके बैठे हैं अभी करंटली। उनको ऐसा लग रहा है कि गलत हो रहा है उनके साथ। दैट इज़ वॉट दे आर फीलिंग इन द करंट एनर्जीज, क्योंकि फर्स्ट गो में, फर्स्ट इम्प्रेशन में ये पर्सन को आप बहुत ही एम्प्रेस लाइक एनर्जी में दिखे थे, जहाँ पे अपना फ्यूचर आपके साथ देख सकते थे। बट राइट नाउ जो एनर्जी मुझे आ रही है वो चीज़ अभी भी है, हाइरोफेंट का कार्ड अभी भी आया है, लेकिन आप एक 50-50 हो, यू आर 50-50। आप पूरा 100% काइंड नहीं हो। इनको ऐसे लगता है कि यू ऑल्सो हैव, मतलब ये पर्सन को शायद अभी रियलाइज़ हो कि आप ह्यूमन हो कि आप इंसान हो, आप भी चीज़ें बोल सकते हो, ब्लंट एक्शन ले सकते हो, बाउंड्रीज ड्रॉ कर सकते हो। इट इज़, और ये चीज़ आपका खड़ा होना आपके अपने लिए, अपने ट्रुथ के लिए, ये इनको बॉदर कर रहा है फॉर सम रीज़न। ओके, ये पर्सन स्टिल आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, लस्टफुली तो बहुत स्ट्रांगली। ये पर्सन आपको फिर भी अपने लाइफ में चाहेंगे काफ़ी ज़्यादा एज अ फुल टाइम पार्टनर। मुझे लगता है ये अब तक चेंज नहीं हुआ है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एक्शंस। मुझे लगता है वो आपसे थोड़ा सा नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन वो अभी भी आपको एज अ, मतलब वो आपको फैमिली बनाने पे बहुत ज़्यादा तुले। अगर ये कोई लव कनेक्शन है, आई स्वेयर, मुझे लगता है ये पर्सन को आपको एज अ पार्टनर लाइफ टाइम एक्सेप्ट करना है, चाहिए उनको ये चीज़, लेकिन दिस थिंग इज़ अफेक्टिंग देम। ये जो आपका एक पर्सनैलिटी ट्रेट है वो उनको बॉदर करता है और वो उन्हें हर्ट करता है। ओके, और ये अगर कोई फ्रेंड के बारे में भी आप पूछ रहे हो तो ये सेम चीज़ है कि उनको आप लाइफ टाइम फ्रेंडशिप चाहिए आपके साथ, लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुत लॉजिकल अपने लिए खड़े होते हो, ऐसे कि जब आप कुछ भी ऐसा तैसा अगर आप करोगे उनके साथ तो सेम चीज़ आप करोगे,
और वो चीज़ उनसे ली नहीं जाएगी, समथिंग लाइक दैट। तो आपका ये जो स्ट्रिक्ट बिहेवियर है ना, ये थोड़ा सा इनको बॉदर कर सकता है। ओके, हमेशा क्यों राइट रहना, हमेशा क्यों जो जैसा तुम्हारे साथ कर रहा है वैसे करना, वाई डू दिस। हर चीज़ को आप बैलेंस में रखना चाहते हो। अगर कोई चीज़ बैलेंस्ड नहीं है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। तो आपका एक ट्रेट है जो बॉदरसम है, ये चाहे फ्रेंड है, फैमिली है, आपके पर्सन है, एक्स है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है, बट ये चीज़ उनको सही नहीं जाती। लाइक आपका इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उनको बॉदर कर रहा है। ओके, इज समथिंग। लेट्स सी मोर। यस, कुछ तो चीज़ है यहाँ पे जो बॉदर कर रही है उनको करेंटली आपके आपके बारे में। मतलब चिड़े हुए हैं एज ऑफ लाइक यू विल नो इट बेटर। बट ये हो सकता है आपको कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन वो थोड़े शाय है। आपकी एनर्जी थोड़ी डोमिनेटिंग लग रही है मुझे यहाँ पे किसी वजह से। आपकी पर्सनालिटी वैसी हो सकती है। ये पर्सन को कोई एक चीज़ आपके बारे में नहीं पसंद है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी। सेकंड चीज़, वही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से ये बहुत अट्रैक्टेड है, लेकिन ये आपको कुछ चीज़ कहने से बहुत शर्माते हैं, या फिर कोई अप्रोच अगर ये पर्सन आपसे अब तक फिज़िकली उन्होंने अप्रोच नहीं किया है आपको, मुझे लगता है कि करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए वो बहुत शर्माते हैं। फॉर सम रीज़न दे आर वेरी शाय। दे वॉन्ट टू अप्रोच यू फिजिकली और अच्छे से और स्ट्रांगली। अगर ये मैन है तो मोर मैनली, अगर फीमेल है तो बहुत ही फेमिनाइन एनर्जी के साथ में आपको अप्रोच करना चाहती है, लेकिन कर नहीं पाते बिकॉज ऑफ शाइनेस। बट वो एक इरिटेटेबिलिटी भी आपके साथ दिख रही है बहुत एविडेंटली। ये पर्सन का जो इम्प्रेशन है एकदम ही ज़्यादा 100% पॉजिटिव नहीं है अभी आपको लेके। इट इज़ लाइक आपका स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस और टंग या फिर समथिंग अबाउट योर ब्रेन, द वे यू थिंक और एक्ट, ये चीज़ इनको बॉदर करती है बिकॉज ये इनके खिलाफ चलती है। बट साथ ही साथ ये करंटली कोई चीज़ ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, बट वो बहुत डरते और शर्माते हैं। हो सकता है ये पर्सन जब फिजिकली आपसे मिले तो आप कैच करोगे इनकी एनर्जी, ये आपसे बहुत शर्माएंगे। आपको लगेगा ये आपको इग्नोर कर रहे हैं दिस एंड दैट, बट मोस्टली मुझे लगता है कि वो शाइनेस की एनर्जी है जो आप कैच कर रहे हो। इट इज़ मोर सॉर्ट ऑफ लाइक शाइनेस, बट एक फ्रस्ट्रेशन आ गया है उनको। मतलब ये कनेक्शन में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी चल रहा है करेंटली। ये आपका पाइल है अगर ऐसा कुछ आप फील कर रहे हो तो। अगर ये कुछ रेजोनेट नहीं हो रहा है मतलब ये आपका पाइल नहीं है। ओके, लेट्स सी। बट ये पर्सन आपके पेशेंट रहना चाहते हैं। इनको लगता है कि स्पेशली विद द फिजिकल फैक्टर मुझे लगता है पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं और आपके फिजिकली एंगेज करना चाहते हैं, या फिर आपको कोई बाहर लेके जाना चाहते हैं, कोई चीज़ क्लियर करना चाहते हैं, कोई चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, बट वो चीज़ हो नहीं पाई और हो नहीं पा रही है। बट वो वेट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कहीं ना कहीं आपके कुछ बिहेवियर बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं। आप थोड़े से रेड फ्लैग हो, आप थोड़े से टॉक्सिक हो। बट ओके, हो सकता है कि ये पर्सन को आपका इमोशनल साइड इतना दिखा नहीं है अभी तक। ओके, हो सकता है आपने अपने आप को बहुत एक्सप्रेस किया हो इस पर्सन के सामने, लेकिन इनको आपका इमोशनल साइड नहीं दिखा है इतना ज़्यादा। जितना आपका लॉजिक, आपके एथिक्स, आपका वैल्यूज़, आपकी पर्सनालिटी जितनी दिखी है, उतने ही आपके जो इमोशंस हैं इनकी तरफ इनको इतने फील नहीं हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कश्मकश में है इस चीज़ को लेके। वो अज्यूम कर रहे हैं आपके बारे में देयर इज सम गुड एंड सम बैड थिंग्स। इट इज़ लाइक 50-50 ना। ओके, फुल 100 श्योरिटी नहीं है इनको आपके बारे में अभी, बिकॉज दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स। यस, दे स्टिल वांटेड। ये पर्सन फिर भी कहीं ना कहीं एक फ्यूचर चाहता है आपके साथ, इवन इफ ये जो भी थर्ड पार्टी में हो या नहीं हो, जो भी केस हो इनका, मैं थर्ड पार्टी के ऊपर नहीं जाऊंगी।
आप अपना सिचुएशन समझ लो, मैं बस आपकी बात कर रही हूँ कि इनको आप एक फॉरएवर पार्टनर जैसे चाहिए हो। एंड इट इज़ ट्रू, दिस पर्सन वांट्स यू एज अ फॉरएवर पर्सन, लेकिन वो आपको लेके श्योर नहीं है अभी। जितनी श्योरिटी मुझे फर्स्ट इंप्रेशन में दिख रही थी अभी, इट इज़ नॉट इतना ज़्यादा, बट उनको फिर भी चाहिए ये चीज़। इट इज़ लाइक दे स्टिल वांट इट, इवन इफ यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी भी आ गई है अभी। हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है इस पर्सन का। इनको लगता है कि आपको कोई तो एक्सप्रेशन की कमी हो रही है यहाँ पे आपके कनेक्शन में। ये पर्सन आपको फुल्ली, मुझे लगता है कि अपना फुल इनोसेंट साइड या फुल ट्रस्ट नहीं कर पा रहे सिचुएशन पे अभी के लिए। वो पूरी लव की एनर्जी आपको दे भी नहीं पा रहे और उतनी रिसीव भी नहीं कर पा रहे। यहाँ पे ब्लॉकेज है किसी दोनों में से किसी के तो हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज है, जो बहुत ही ज़्यादा अपने हार्ट को प्रोटेक्ट और गाइड करते हुए चल रहा है, जिसकी वजह से कनेक्शन ब्लॉक हो रहा है। यस, उनको अभी भी आपके साथ एक हैप्पीली एवर आफ्टर चाहिए, लेकिन इट इज़ लाइक मोर और सो अभी भी वो फैंटेसाइज करते हैं इस चीज़ के बारे में। जो भी आपकी कंडीशंस है, आप लोग सेपरेशन में हो नहीं हो, चीज़ें चल रही है अच्छी नहीं चल रही है, बट वो फैंटेसी अभी भी वहाँ पे वैसी ही है, लेकिन उसमें जो होप है वो थोड़ी कम हो चुकी है। ओके, मुझे लगता है अगर ये पर्सन लेकिन कहीं भी किसी को भी चूज़ करेंगे तो आपको हमेशा चूज़ करेंगे। देयर इज़ सम इम्पैक्ट जो आपने इस पर्सन के ऊपर क्रिएट किया है जो रिप्लेसेबल नहीं है। शायद वो फर्स्ट इंप्रेशन और ये जो करंट इंप्रेशन है वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो किसी से भी कहाँ से भी रिप्लेस नहीं हो सकता। इस वजह से ये पर्सन आपको फ्यूचर में अपने साथ अभी भी देख रहे हैं, लेकिन मोस्टली जैसे मैंने आपको बताया, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, इट इज़ समथिंग जो इनको थोड़ा सा ट्रिगर किया है आपकी पर्सनालिटी के बारे में। जो चीज़ इन्हें हर्ट कर रही है इनके हिसाब से, जो चीज़ वो सह नहीं पा रहे हैं। ओके, सो यू विल बी नोइंग बेटर कि वो चीज़ क्या है। डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, आप लोग दूर रह सकते हो, या फिर करेंटली आप दोनों के बीच में बहुत इमोशनल डिस्टेंस है। मुझे लगता है इमोशंस की थोड़ी कमी दिख रही है यहाँ पे दोनों में से एक की तरफ से। और कहीं ना कहीं एक इंसान ऐसा सोच सकता है कि वहाँ पे ज़्यादा लॉजिक आ रहा है जहाँ पे इमोशंस आने चाहिए। तो इमोशनल और एक्सप्रेशन की बहुत लॉस ऑफ इमोशंस एंड एक्सप्रेशन दिख रहा है मुझे आपके कनेक्शन में, जो इनको फील हो रहा है आपकी तरफ से। सो मे बी अगर आपने अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया तो ये कोई कारण हो सकता है, बट यहाँ आपके कनेक्शन में एक्सप्रेशन बहुत लेस है, एक्सप्रेसिव ज़्यादा नहीं दिख रहा है। मैरिज, ये पर्सन कोई थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, बट उनको लगता है कि जो उन्होंने सपना देखा था या देख रहे हैं आपके बारे में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा होपलेसनेस में बदलता जा रहा है, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट योर एनर्जी राइट नाउ। बहुत लॉस फील कर रहे हैं। या तो मुझे यही लग रहा है कि जो फर्स्ट इंप्रेशन में जो पॉजिटिविटी हम देख पा रहे थे वो अभी भी यहाँ पे है, लेकिन उसके साथ में थोड़े से टॉक्सिक एनर्जीज भी है दोनों तरफ से। और कई बार जो हम इनसिक्योरिटीज़ लेके घूमते हैं, हम प्रोजेक्ट करते हैं दूसरे इंसान में, तो हो सकता है ये इंसान भी जो आपको ऐसे जज कर रहा है करेंटली और जिसकी वजह से वो इतना बड़ा परसेप्शन बना रहा है आपको लेके, वो खुद भी गलत बहुत ज़्यादा हो। लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट ये कनेक्शन इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन देयर इज़ सम ट्रेट। अब आपको बेटर पता होगा आपने क्या बात की इस पर्सन से जो इनको ऐसे लग रहा है, बट वो चीज़ ने कहीं ना कहीं इन्हें डबल थिंक करने पे मजबूर कर दिया है। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे आप जाके पर्सनली बुक कर सकते हो। कमेंट करना बिल्कुल, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। हेलो, मैं पाइल नंबर 2। अगर आपने चूज़ की है ये कार्ड तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि आपके पर्सन के फर्स्ट इंप्रेशंस आपको लेके कैसे थे। लेट्स सी, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2,
इंटरेस्टिंग। अगर आप कोई रोमांटिक पार्टनर के बारे में पूछ रहे हो तो मुझे ऐसे लगता है कि इनके फर्स्ट इंप्रेशंस आपको लेके ऐसे ही थे कि वो कोई फेस से निकले होंगे, ठीक है। वो कोई तो फेस से ऐसे निकले होंगे जहाँ पे उन्होंने कोई टॉक्सिक लव देखा होगा, या फिर कोई डिफरेंट ट्रॉमा देख के आए होंगे। चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, या फिर पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमा हो सकता है, लव ट्रॉमा हो सकता है। तो ये पर्सन जब आपको मिले होंगे तो ऑलरेडी कोई चीज़ से डेफिनेटली गुजर रहे होंगे। तो वो चीज़ इसमें वो ओपन अप नहीं होंगे। अगर वो आपसे अट्रैक्टेड भी होंगे तो डेफिनेटली वो ऐसे इंसान नहीं है जो फैंटेसाइज करेंगे आपके बारे में, क्योंकि वो अभी ऑलरेडी बहुत टायर्ड है फीलिंग से, लव से, क्योंकि उन्होंने कोई ट्रॉमा देखा है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रहते हैं। वो चीज़ें पसंद करते हैं तो भी उस पर इतना ज़्यादा गौर नहीं करते, बिकॉज वो थक 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 गए हैं, ठीक है। इस टाइम पे जब वो आपको मिले थे तो बहुत थके हुए थे। फिजिकली थकावट भी हो सकती है, पर्सन लिटरली टायर्ड हो सकते हैं, कुछ काम करके आए होंगे, ऐसा कुछ टायर्डनेस हो सकता है, या फिर कोई भी रिलेशनशिप कनेक्शन लव को लेके टायर्डनेस हो सकता है। वो रेडी नहीं है, ओपन नहीं है, मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड अभी, मतलब ऐसा काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। इवन इफ एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन आपने क्रिएट किया होगा, मुझे लगता है पर्सन का माइंड कहाँ और ही चल रहा होगा। बहुत एग्जॉस्टेड थे, बहुत टायर्ड थे, और बहुत इंट्रोवर्टेड एनर्जी थी इनकी, बहुत ज़्यादा। ये आपको लेकिन कैसे व्यू कर रहे थे इनकी फर्स्ट इंप्रेशंस में? आई थिंक समथिंग कि कुछ होगा नहीं यहाँ पे, एज इफ, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन का यही था कि फन हो आप, इंटरेस्टिंग हो, यू आर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ इंट्रोवर्टेड, लेकिन आप में एक्सट्रोवर्टेड एनर्जी भी है। बट यहाँ कुछ हो नहीं सकता, एक होपलेसनेस दिख रही है इस पर्सन की। पर्सन थोड़ा सा, इट इज़ लाइक, हाँ दिस पर्सन इज़ फन, लेकिन वी कैन नॉट बी फ्रेंड्स, और कुछ हो नहीं सकता। मतलब लिटरली एक ही वर्ड आ रहा है बार बार कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, और मैं कुछ होने देना भी नहीं चाहूँगा। अगर ये कोई फ्रेंड के बारे में भी आप पूछ रहे हो, मुझे लगता है कि वो इतना ज़्यादा बॉदर्ड नहीं था आपके बारे में, या थी आपके बारे में, बिकॉज वो बहुत टायरिंग एग्जॉस्टिंग सिचुएशन से निकले थे, या फिर वो बहुत मेंटली एग्जॉस्टेड थे, फिजिकली एग्जॉस्टेड थे, टायर्ड थे, और ऑलरेडी उनका ध्यान किधर और था। तो मुझे लगता है आपकी तरफ एक पॉजिटिव इमेज उन्होंने रखी है आपके बारे में, लेकिन उनको कुछ ज़्यादा मतलब रिसर्च नहीं करना आपके ऊपर, आप पे उतना ध्यान नहीं देना, वैसा इंप्रेशन। लाइक मुझे नहीं इनके बारे में सोचना है, या फिर मैं क्यों सोचूं कि ये इंसान कैसा है, मतलब लाइक दैट, मतलब लीस्ट बॉदर्ड काइंड ऑफ एनर्जी। हाँ, दे वर ऑब्जर्विंग यू, थिंक नॉट थिंकिंग, बट यू नो लुकिंग एट यू, बट वहाँ पे कुछ उन्होंने इनिशिएट नहीं किया होगा, या फिर आपसे कुछ नहीं आया होगा। बहुत ही कम इंटरेक्शंस दिख रही है, बिकॉज ये पर्सन टायर्ड होंगे, आई फील। और मुझे खुद टायर्डनेस की एनर्जी आ रही है, लाइक एग्जॉस्टेड। ये पर्सन बहुत थके हुए होंगे चीज़ों से। फिजिकल कोई तो मूवमेंट करके आए होंगे, वर्कआउट, वॉक, काम, ऐसे कोई चीज़ के बाद में ही आपसे मिले होंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ था तो वो बहुत एग्जॉस्टेड थे, मे बी उनकी हेल्थ भी ख़राब थी। अगर वो कुछ काम कर रहे थे तो मतलब उनका बेस्ट डे नहीं था उस दिन, ठीक है। जिस दिन भी ये आपसे फर्स्ट टाइम मिले थे उस दिन उनका बेस्ट डे नहीं था, तो उन्होंने ज़्यादा आप पे गौर नहीं किया होगा, ऐसा हो सकता है,
किया भी होगा तो एक एग्जॉस्टेड एनर्जी दिख रही है फ्रॉम फीलिंग्स, या फिर उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना मुझे उस चीज़ को या उस फीलिंग को, लाइक दैट। मेरे खुद को वो टायर्डनेस हो रही है, सो आई कैन ओनली इमेजिन, या उनको अपने आप को ऐसी कोई सिचुएशन में, मतलब दे आर नॉट ओपन इंटरेस्टेड, ओके, लाइक दैट। और एक सॉर्ट ऑफ शाइनेस भी आ रही है इनसे, तो ये थोड़े इंट्रोवर्टेड भी हो सकते हैं वो टाइम पे। तो कितना आप लोग का इंटरेक्शन हुआ आई एम नॉट श्योर, लेकिन वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि इनको आप कोई पास्ट पर्सन के जैसे लगे, ओके, समवन जो उनकी फैमिली में हो सकता है, या एक कुछ तो फील हुआ उनको जब आपने और इंटरेक्शंस की इनके साथ में। इट वाज लाइक मैंने इनसे पहले भी बात की है, या फिर मतलब आई नो देम, ऐसा कुछ। मतलब जब आप इस पर्सन को और जानने लगोगे ना, या फिर ये इम्प्रेशन के बाद में जब इन्होंने आपसे बात की होगी, तो इनको लगा होगा कि ये उस जैसा है या उस जैसी है, समथिंग लाइक ये भी उस जैसा है। सम कंपैरिजन हैपेंड यहाँ पे, कहाँ कोई तो एनर्जी से इन्होंने आपको कंपेयर किया होगा, लाइक ये तो उसके जैसे बात करता है या उसके जैसे बात करती है, दिखता वैसा है, दिखती वैसी है, समथिंग लाइक दैट, ओके। मतलब आप लोग वो दो अलग दुनिया से लग रहे हो, मतलब ये कैसे होगा। दे फाउंड यू टू बी वेरी इंडिपेंडेंट, ब्यूटिफुल, जो भी मेल फीमेल एनर्जी है यहाँ पे, लेकिन इनकम्पैटिबल वाई इज दैट? इतना मुश्किल क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को? हो सकता है आपका बैकग्राउंड अलग हो, रिलीजन अलग हो, कल्चर अलग हो। अगर आप वर्क कंडीशंस में हो तो ये आपके बॉस हो सकता है, आप एम्प्लॉय हो सकते हो, कोई तो मुश्किल सिचुएशन हो सकता है, बट फर्स्ट इंप्रेशन में इन्होंने यही सोचा कि ये हो ही नहीं सकता, या फिर ये तो रिजेक्शन है, प्योर रिजेक्शन। दे डोंट वांट टू, मतलब वो फर्स्ट इंप्रेशन में आपको क्या बोलूँ, जब वो आपको जानना ही नहीं चाह रहे यहाँ पे, लाइक दे डोंट वांट टू, वो इतने क्लोज्ड ऑफ है। उन्होंने दे हैड नो इम्प्रेशन ऑफ यू ज़्यादा। इट वॉज ओनली लाइक you look like someone, you talk like someone, you have this energy like someone। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन नहीं दिख रहा मुझे नहीं लग रहा कि इतना इंटरेक्शन भी हुआ होगा आप दोनों का। ये पर्सन कोई ब्रेकअप से गुजरे होंगे, इनके घर पे कोई झगड़ा हुआ होगा, किसी से झगड़ के आए होंगे, समथिंग विद दैट। ये पर्सन बहुत क्लोज्ड ऑफ थे, और ये पर्सन की एनर्जी मुझे आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ये जिनके बारे में बात कर रही हूँ वो एनर्जी है ये। सो इट वॉज लाइक दे वर नॉट बॉदर्ड अबाउट यू। आप होंगे भी सामने तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया होगा आप पे। समथिंग विद पास्ट ऑल्सो, कि आपकी एनर्जी पास्ट पर्सन से बहुत ज़्यादा मिलती है। कोई वर्क सेटिंग में हो सकता है ये पर्सन जब आप इनको मिले होगे, या फिर कोई सोशल सेटिंग में जहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें थी जो वो कर रहे थे, और यहाँ पे थोड़ा सा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है जो आपका इन पे गया था या फिर इनका आप पे हुआ था, लाइक दैट। वेरी कैजुअल सॉर्ट ऑफ थिंग, बहुत कैजुअल है, और बहुत ही ओकेश ओके फाइन। इंटरेस्टिंग पर्सन, सीक्रेटिव पर्सन, फनी पर्सन, ऐसा कुछ इंप्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं दिख रहा। इतना सोचा नहीं उन्होंने आपके बारे में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतना स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन लग नहीं रहा मुझे। वो कोई और चीज़ पे फोकस थे, ये पर्सन टायर्ड थे, फोकस थे कोई और चीज़ पे। इनका फर्स्ट इंप्रेशन आपको लेके इतना कुछ था भी नहीं। ठीक है, वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस वन क्योंकि मेरे को लगा कि ऐसा कुछ आएगा मस्त मस्त, बट मेरे को
को लगता है ये पर्सन बीमार थे उस दिन, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, लाइक एनर्जी वाइज इतने ऑफ क्यों है ये। फर्स्ट इम्प्रेशन कुछ स्ट्रॉन्ग ज़्यादा लग नहीं रहा है यहाँ पे, मुझे लगता है वो बहुत डिटैच्ड इंसान है, और फर्स्ट इम्प्रेशन एज सच किसी के बारे में इतना स्ट्रॉन्ग बनाते नहीं है जब तक वो किसी को जानते नहीं है इतना, और शायद वो टाइम पे आपको इतना जान नहीं रहे थे, इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, इतना बॉदर नहीं कर रहे थे आपकी एनर्जी से। इनके लिए इतना आसान नहीं है, दे वे मेच्योर पर्सन, सो टू गेट देयर अटेंशन इज ऑल्सो अ टास्क। या हाँ, मतलब वही उनका अटेंशन मिलना ही बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट इम्प्रेशन इतना मुझे कुछ लग नहीं रहा कि आपने इन्होंने बहुत सोचा आपके बारे में, फर्स्ट साइट में प्यार हो गया। अगर कोई रोमांटिक है तो, फ्रेंड है तो आई थिंक ओके था, गुड पर्सन टू हैव, बट नॉट कंपैटिबल, समथिंग अबाउट नॉट बीइंग कंपैटिबल। मतलब आप लोग डिफरेंट हो, ये चीज़ तो डेफिनेटली आई होगी इनके दिमाग में फर्स्ट इंप्रेशन में कि यू गाइज आर डिफरेंट, जिस तरीके से वो चीज़ें करते वो अलग है, आप जो करते हो अलग है, बट दैट इज़ इट। फिज़िकली मैं देखती हूँ कि इन्होंने आपको कैसे व्यू किया होगा फर्स्ट इंप्रेशन में, क्योंकि मुझे लगता है नेचर और पर्सनैलिटी वाइज मुझे इतना कुछ आ नहीं रहा, सो आई विल नॉट फोर्स इट। Oh, physically you made some impression, लेकिन okay, sort of a show off, और इनको लगा होगा कि आप yeah, you want attention maybe. ये पर्सन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आई हैव टू से ये पर्सन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो। दे आर नॉट लाइक पाइल नंबर 1, आई मस्ट से पाइल नंबर 1 जैसे नहीं है ये, मेरे लिए मुश्किल कर रहे हैं रीडिंग। ओके, वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड पर्सन। फिजिकली यू आर अट्रैक्टिव, जो भी आप वीडियो देख रहे हो अट्रैक्टिव, बट उसको भी इस पर्सन ने एक नेगेटिव सेंस में देखा कि यू फॉर अ रॉन्ग रीज़न यू आर लाइक दिस। आपका फिजिकल अपीयरेंस जो भी अच्छा है, लेकिन वो एक गलत कारण की वजह से, मे बी यू वांट अटेंशन ऑफ अदर्स इन दैट। अगर आप एक वे में ड्रेसअप करते तो उनको लगा रहेगा कि यू वांट अटेंशन ऑन योर सेल्फ, तो ऐसे एजम्पशंस आ रहे हैं। मतलब ये पर्सन इज़ नॉट अ रोमांटिक फूल। फर्स्ट इंप्रेशन में भी नेगेटिव भी हो, नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। अब जो आ रहा है मैं बोल रही हूँ, ये हंसी आ रही है, ये पर्सन या व्हाटएवर। They are difficult, let me just tell you। ये पर्सन या इनकी कुछ तो चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा जहाँ पे ये सबको ऐसे पॉजिटिव नज़रिए में फर्स्ट टाइम से नहीं देखते। फर्स्ट इम्प्रेशन टू गेट, मतलब वाओ ऐसा वाला इनसे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी लीस्ट बॉदर्ड होते हैं, और जब बॉदर भी करते हैं तो कभी कभी नेगेटिव एज्यूम करते हैं। सो या फर्स्ट इम्प्रेशन में मुझे ऐसे लग रहा है कि ओके ओके फाइन, थोड़ा नेगेटिव भी है। मतलब यू गुड लुकिंग फॉर श्योर, जो भी जैसे भी आप हो, वेरी अट्रैक्टिव, बट फॉर रॉन्ग रीजन्स। वेरी जजमेंटल इंसान भी हो सकते हैं, थोड़े जजी भी हो सकते हैं, थोड़े से जजी। या आई फील लाइक ये पर्सन डिफिकल्ट है, जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो, नॉर्मल नहीं है। दे आर नॉट लाइक इमेच्योर, रोमांटिक, इनोसेंट, नो। ये पर्सन बहुत शार्प है, थोड़े से टेढ़े भी है, और या आई गेट दैट। ठीक है, दिस वॉज देयर फर्स्ट इम्प्रेशन। लेट मी जस्ट गेट मोर क्लैरिटी अबाउट दिस। थोड़े प्राइडफुल टाइप, काम, या मतलब व्हाटएवर, ये एनर्जी उनकी। ओके तो मुझे फर्स्ट इम्प्रेशन में टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना लग नहीं रहा, बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग एज सच कुछ दिख नहीं रहा मुझे कि ये पर्सन शॉक्ड हो गए, मतलब वाओ यही है मेरे सपनों का राजकुमार या प्रिंसेस। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये पर्सन वैसे ड्रीम वर्ल्ड में रहने वाले इंसान ही नहीं है। इवन इनके लिए देखना कि आप दोनों एज अ, अगर आप लोग कॉर्पोरेट में हो तो एज अ कलीग कैसे काम करोगे, या फिर बॉस अगर तो वैसे कैसे काम करोगे, फ्रेंड्स हो तो वैसे कैसे काम करोगे, ये भी मुश्किल होगा। मतलब इनको लगता है कंपैटिबिलिटी भी मुश्किल है आप दोनों की। तो या अ डिफ़िकल्ट फर्स्ट इम्प्रेशन फॉर श्योर, आसान तो नहीं होगा।
पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, ओके। इसमें इसमें डिफरेंट देन पाइल नंबर 1 कि यही सेम पर्सन आपको करंटली कैसे व्यू कर रहे हैं। What are their impressions of you now? दे सी यू एज समवन वेरी फन। मुझे लगता है कि आप में बहुत फ्री स्पिरिटेड एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, कॉन्फिडेंट हो, फ़नी हो, फन हो। आपके साथ एक फ़न टाइम बिताया जा सकता है। यू आर वेरी यूर नाउ दे आर पेइंग अटेंशन टू यू। मुझे लगता है अभी के टाइम में जो मैं एनर्जी चेक कर रही हूँ, आई थिंक ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको उनका इम्प्रेशन पूरा चेंज हुआ है आपको लेके। दे फील लाइक यू आर वेरी वेरी फ्री स्पिरिटेड। बहुत फ्री स्पिरिटेड वर्ड आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो फ्री स्पिरिटेड एंड वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, कॉन्फिडेंट और बहुत लायक इंसान। अब लायक का क्या मतलब है मुझे पता नहीं, बट स्किलफुल, वेरी इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल, फ्री स्पिरिटेड, नॉट अ बैड पर्सन, ऐसी एनर्जी आ रही है। बट साथ साथ में थोड़ा व्हाई डिड यू गिव मी दिस कार्ड? they feel like somewhere, let me just clear that, yeah, they still do not trust you fully। पूरी तरीके से आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं अभी भी ये पर्सन जो भी है। फर्स्ट इंप्रेशन से लेके अभी तक जो चेंज हुआ है, वो जिस तरीके से आपको व्यू करते हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। बहुत पॉजिटिव लाइट में आपको भी देखते हैं, लेकिन वो इतना पॉजिटिव नहीं है कि वो आपको ट्रस्ट करे। ये जो भी इंसान है, इनको लगता है कि आप बहुत बबली, ब्लंट, चार्मिंग हो, बहुत फ्री स्पिरिटेड हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत लायक और स्किलफुल हो। बट साथ साथ में स्टिल आप पे भरोसा नहीं किया जा सकता विद सर्टेन इन्फॉर्मेशन। और कुछ चीज़ें आप बेबाक तरीके से बोल देते हो, कर देते हो। देयर इज़ समथिंग विद दैट एनर्जी। ये स्टिल आपको पूरी तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन के बारे में या कोई चीज़ को लेकर ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए आपको बोलते नहीं हैं उस चीज़ के बारे में। समथिंग दे कीपिंग फ्रॉम यू। थोड़ी चीज़ें अपने तक रखते हैं बिकॉज दे डोंट फुली, दे स्टिल हैव कंसर्न विथ योर पर्सनैलिटी। ये पर्सन बहुत, अभी हो सकता है कि आप में कोई तकलीफ नहीं है, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये पर्सन बहुत एनालिटिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। वो लोगों को एनालाइज करते हैं लिटरली एज अ मशीन। वो लोग को एनालाइज करते हैं उनकी पर्सनैलिटी और वो कैसा इंसान है। ये बहुत उस चीज़ में कंसर्न लेते हैं अगर वो कोई चीज़ के साथ में डे टू डे एंगेज कर रहे हैं। फर्स्ट इंप्रेशन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। दे स्टिल एटलीस्ट केयर, दे स्टिल, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन में ऐसा लग रहा था कि दे आर नॉट केयरिंग एट ऑल, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर अटेंटिव टूवर्ड्स यू। एक अटेंशन है आपकी तरफ, लेकिन स्टिल दैट मच ट्रस्ट इज़ नॉट देयर। मतलब इतना ट्रस्ट नहीं है आपको लेके उनके दिमाग में। और यू आर डेफिनेटली सम पास्ट लाइफ कनेक्शन ऑफ दिस पर्सन। ये पर्सन की लाइफ में, ये पर्सन आपसे शायद पहले लाइफ में मिले हैं, पास्ट लाइफ में, या फिर कोई पर्सन से मिले जो आप जैसा है, समथिंग विद दैट। दिस थिंक यू वेरी ब्यूटिफुल, यू थिंक यू वेरी 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 ब्यूटिफुल, अगर आप जो भी हो, मेल फीमेल। बट फिर भी ये एनर्जी उनको अनट्रस्टवर्दी लगती है। उनका अभी भी इम्प्रेशन आपको लेके एक अनट्रस्टवर्दीनेस है। लेट्स सी मोर, अभी वो क्या इमोशन रख रहे हैं आपको लेके। they sort of feel confused with your personality कभी कभी, because ये पर्सन आपको समझ नहीं पाते। इट इज़ लाइक ये पर्सन आपको कभी लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म लाइफ में देख नहीं पाएंगे अपने साथ में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो इस इंसान के लिए। स्टेबल नहीं हो, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड नहीं हो, आप स्टेबिलिटी ऑफर नहीं करते। आप एक फॉरएवर पर्सन के लिए यू आर नॉट केपेबल,
उनके हिसाब से, ओके, डू नॉट गेट हर्ट, आई एम नॉट हियर टू हर्ट यू, लेकिन इनके हिसाब से लगता है उनको कि जो फाउंडेशन लगता है एक इंसान को ज़िंदगी भर अपने लाइफ में रखने के लिए, वो आप ऑफ़र नहीं कर सकते। आप बहुत ही फ्री स्पिरिटेड इंसान हो और आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। आप बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट हो, आप में स्किल भी है, वो सब अच्छी चीज़ें हैं आप में, लेकिन उसके साथ में आपका बेबाक नेचर जो फ्री नेस है वो पसंद भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नापसंद भी है इस इंसान को, बिकॉज़ वही चीज़ आपको अनट्रस्टवर्दी बताती है। ओके, सो अगर ये पर्सन कोई भी पोजीशन में आपको, तो वो पोजीशन में भी आपको ये ट्रस्ट नहीं करते हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, बट वो है करंट इम्प्रेशन में। ओके, ये पर्सन थोड़ा आपको क्लमजी भी देखते हैं अगर आप क्लमजी हो, बट इनको हमेशा लगता है कि यू हैव टू, कभी कभी आप रिलाई करते हो दूसरे इंसान पे कि वो आपका काम कर दे, उनकी मदद कर दे, थोड़ा सा आप डिपेंडेंट हो जाते हो कभी कभी किसी के सहारे या फिर कुछ तो। एंड आप की पर्सनल लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस है, इनको ऐसे भी लगता है, इनको लगता है कि आप कहाँ जाना है, क्या करना है, उसको लेके बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, कभी कभी क्लमजी हो जाते हो, आप कंफ्यूज्ड बहुत रहते हो। बहुत सारे इंस्टेंट्स पे हो सकता है पर्सन ने आपको कंफ्यूज्ड देखा हो, हेल्पलेस देखा हो, तो इनका बहुत मन करता है आपकी मदद करने का, उस टाइम पे आपके साथ रहने का। बट ये आपको जब व्यू करते हैं तो वो आपको थोड़े से बर्डनिंग वे में व्यू करते हैं कि आप थोड़ी चीज़ें समझ नहीं पाते और उसको डिसीजन नहीं बना पाते उसके रिगार्डिंग। तो इनको आपकी मदद करने का बहुत मन करता है, बट जब बात आती है ट्रस्ट की, तो वही सेम चीज़ आपके साथ एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप इनके लिए ये चीज़ करोगे, तो वो चीज़ की कमी यहाँ पे पड़ती है। यस, द मैजिशियन एंड आप गलत चीज़ों पे फोकस्ड हो। इस पर्सन, ये पर्सन बहुत जजमेंटल भी है, तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। इस पर्सन को लगता है कि आपको थोड़ा सा ओपन माइंड रखना पड़ेगा चीज़ों के बारे में। इनको थोड़ा सा आपकी जो कॉन्फिडेंस कभी कभी आपका आता है, या फिर कभी कभी जो आप बोलते हो ना, इनकी ईगो पे लगती है, थोड़ी चीज़ें इनकी ईगो पे लगती है, तो इनको बुरा लगता है। सो दिस पर्सन हैज़ अ ह्यूज ईगो। तो आप कभी भी इनसे कम्युनिकेट करोगे, कुछ बोलोगे ना, तो आपको इनका ईगो का ध्यान रख के बोलना पड़ेगा, बिकॉज इनकी ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है चीज़ों में। यस, बट ये जो भी आपके लिए फील करते हैं ना, कुछ तो यूनिक है इसके बारे में। इट इज़ लाइक वो इतना अटेंशन किसी को नहीं देते। मुझे लगता है कि जो भी इंसान है वो इतना इतना एनालाइज या अटेंटिव किसी के लिए भी नहीं है। ओके, इट इज़ अ लॉट कि ये पर्सन आपके बारे में इतना हाईली सोचते भी है, बिकॉज मुझे दोनों मेजर कार्ड आया, मतलब मेजर इमेज है उनके माइंड में आपको लेके, मेजर थिंकिंग है। दे लाइक योर सेकेंड साइड फॉर सम पीपल, मतलब एक दूसरा साइड है आपका जो लोगों के सामने बाहर नहीं आता। आपको एक प्राइवेट सेटिंग में देखना है जहाँ पे आप लोगों के साथ में नहीं हो, इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, उनको आपको पर्सनली जानना है। मुझे लगता है यहाँ पे यही कमी है, ट्रस्ट के इशू इसलिए आ रहा है बिकॉज ये पर्सन आपको जान नहीं पाए हैं। देयर हैज़ बीन अ ब्लॉकेज इन दिस कनेक्शन। तो ये पर्सन का करंट इंप्रेशन आपको लेके यही है कि वो आपको बहुत सरफेस लेवल पे जानते हैं, वो आपको और डेप्थ में जानना चाहते हैं, पर उसके लिए आपको भी थोड़े चीज़ें करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं वहाँ पे ही ब्लॉकेज आ रही है। पर्सन आपको प्राइवेट में जानना चाहते हैं, बहुत सारी और चीज़ें आपके बारे में जानना चाहते हैं। जो भी वो जानते हैं आपके बारे में ना, बहुत सुपरफिशियल है, बहुत ऊपरी चीज़ें हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जब वो चीज़ की कमी होती है ना, फाउंडेशन की, ट्रस्ट की, तो कभी भी इंसान फॉरएवर नहीं लगता। ठीक है, जो इंसान हर्ट हो चुका है ना, वो हमेशा ऐसा स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ढूंढता है दूसरे इंसान में। तो ये जो भी फ्रेंड भी है, जो भी है, वो आपको पूरी तरीके से भरोसा आप पे नहीं कर पा रहे, बिकॉज उनको अभी भी लगता है कि आप थोड़ी चीज़ उनसे छुपाते हो और लोगों के सामने थोड़ा अलग बिहेव करते हो, और दो साइड्स है आपके। तो इस वजह से दे कैन नॉट पॉइंट आउट कि वो क्या समझे आपके बारे में। उनको दो इमेजेस है आपके बारे में, एक है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट है, और एक जो बहुत ही रेकलेस और केयरफ्री है। तो थोड़ा सा वो इंडिपेंडेंट नेचर भी है आपका बहुत बार, पर बहुत बार आप डिपेंडेंट भी हो जाते हो। सो इट इज़ लाइक दैट, दो अलग तरीके की चीज़ें आ रही है आपके बारे में, तो वो समझ नहीं पा रहे कि कौन सा सच है और कौन सा झूठ है। दैट इज़ वॉट दे आर कन्फ्यूज अबाउट। वॉट, हाउ डिड दे व्यू यू, they view you.
इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत पास्ट बैड पीपल देखे हो सकते हैं, बुरे लोग। एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, मेच्योर लग रहे हैं, ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी नहीं आ रही है। इस वजह से मुझे लगता है कि इनको लोगों का समझ आता है, लोगों को एनालाइज करने में बहुत अच्छे हैं। इन्होंने काफ़ी हद तक आपके बारे में चीज़ें समझी है, पर वही चीज़ अगेंस्ट भी जा रही है सारी चीज़ों के, बिकॉज उनको लगता है कि आप ओपन अप नहीं हो रहे हो जिस तरीके से आपको होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस पर्सन को ये बहुत स्ट्रांगली लगता है कि आप रिलायबल नहीं हो, एज अ फ्रेंड, एज अ कलीग, एज अ एम्प्लॉय, एज अ फ्रेंड। अब इनको ये क्यों लगता है, यू हैव टू रियली इंट्रोस्पेक्ट दैट। इनको लगता है कि व्हाट यू से, आप बोलते हो लेकिन आपकी एक अलग दुनिया भी है, और वो दुनिया का वो बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। इस वजह से इनको आप पे रिलाई करने के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। ये और क्लोज्ड ऑफ हो सकता है आने वाले टाइम में, बिकॉज़ ये वैसे इंसान है जिनके लिए ये सारी चीज़ें मैटर करती है। एज अ फ्रेंड भी अगर आपको इनको पाना है तो आपको इनको वो सिक्योरिटी, वो सेफ्टी देनी पड़ेगी। आपको रियल रहना पड़ेगा, आपको रियलिस्टिक रहना पड़ेगा। जब तक आप उनको वो चीज़, वो साइड नहीं दिखाओगे, तब तक आप उनका सिर्फ ऊपरी वर्जन पाओगे। आप उनका डेप्थ के अंदर जा ही नहीं सकते इस पर्सन को, और जान ही नहीं सकते, बिकॉज़ वो आपको अलाउ ही नहीं करेंगे। जब तक आप उनको वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं दोगे, उनको आपकी तरफ से नहीं लगेगा कि आप भी कहीं ना कहीं उनमें थोड़े इन्वेस्टेड हो। बिकॉज आप कभी कभी थोड़े से ऐसे हो सकता है, उनको लगता है कि आप केयर नहीं करते इतना, या फिर दे हैव अ लॉट ऑफ अजम्पशंस अबाउट यू। तो जब तक, ये पास्ट लाइफ पर्सन है डेफिनेटली आपके। ये पर्सन पहले तो खुद की लाइफ में बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हो सकते हैं। उनको साथ में अपना ट्रॉमा ऐड करने के लिए कोई दूसरा इंसान नहीं चाहिए। तो अगर आप क्लियर रह सकते हो इस इंसान के साथ, रियलिस्टिक रह सकते हो, तो ही आप इस इंसान को पा सकते हो अपने लाइफ में। इट इज़ दैट कंडीशन जो ये चाहते हैं। अभी क्या किया इन्होंने आपके साथ, या फिर क्या रियलिटी है आपके कनेक्शन की, क्या सेपरेशन है, क्या चीटिंग है, उसमें मुझे घुसना ही नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बस इतना है कि ये आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं करेंटली। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि इंसान भ्रमित भी होता है, गलत भी सोचता है, लेकिन ये क्या सोच रहे हैं वो मैं डिलीवर कर रही हूँ आपको। मैं ये नहीं बोल रही कि ये रियलिटी है, बट इनको ऐसा लगता है कि आप रिलायबल सोर्स नहीं हो। यू आर गुड फॉर अ गुड टाइम, लेकिन आप फॉर एवर पर्सन नहीं बन पाओगे, क्योंकि अनट्रस्टवर्दीनेस है यहाँ पे। इनको लग सकता है कि आप थोड़े पीपल प्लीज़र हो, जिसकी वजह से उनको वो नेचर पसंद नहीं आता कभी कभी। बट काफ़ी सारी चीज़ें इनको आपके बारे में पसंद भी है। लेट मी जस्ट सी व्हाट एग्जैक्टली, कुछ तो आ रहा है यहाँ पे स्पेसिफिक। आपको थोड़ा और एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा इनके नज़रिए से, आई फील थोड़ा सा। और आप काफ़ी चीज़ अगर अपने मन में रखने वाले व्यक्ति हो, तो ये चीज़ इनको खलेगी, और ये चीज़ आपके कनेक्शन में ब्लॉकेज बन सकती है। दे आर वेरी टेम्पटेड बाय यू। मुझे लगता है कि अगर फिज़िकल अट्रैक्शन की आप बात करें तो वो चीज़ यहाँ पर डेफिनेटली है। इनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत सिडक्टिव हो फॉर सम रीज़न, कोई कोई लोगों के बारे में, मेल हो फीमेल हो। आई थिंक आप बहुत सेड्यूसिंग हो, सिडक्टिव हो, या फिर अज्यूम कर दे कि आप किसी से बात कर रहे हो, या फिर अगर ये कोई ऑफिस डायनेमिक है तो इनको लगता है कि आप ऑफिस में कुछ कर रहे हो, या फिर कुछ तो अजम्पशंस हैं इनको आपके बारे में। यू हैव टू हैव अ फ्रेंडशिप पहले। मुझे लगता है कि जो भी इंसान इसके साथ, आपको फ्रेंडशिप पहले बिल्ड करनी पड़ेगी, उसके बाद में कुछ आगे जा सकता है। अगर ये कोई रोमांटिक कनेक्शन, अगर आप फ्रेंडशिप के बारे में पूछ रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको इनका ट्रस्ट जीतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज ये चीज़ की कमी बहुत नज़र आ रही है।
तो बाइल नंबर 2 दैट वाज योर रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे। और कमेंट करना आपको वीडियो कैसी लगी, क्या आपसे रेजोनेट हुई। और अगर आपको पर्सनली बुक करनी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे आप जाके बुकिंग कर सकते हो। एंड yeah, that was your reading. Bye bye. Love you. See you in the next video.